तो सबसे पहले अपन देखेंगे आईपीएस, आरपीएस, ठीक है। और ये किस पर लागू कर रहे हैं? सबसे पहले अपन हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का मतलब क्या हो गया? ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी स्टडी। ब्लड सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है उसकी अपन स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं अपन हिमेटोलॉजी। पर्टिकुलर ब्लड सेल्स की, ब्लड से संबंधित कोई भी टॉपिक है, हिमेटोलॉजी आ रहा है, इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं अपन? ब्लड से रिलेटेड टॉपिक है वो, ठीक है। हिमेटोलॉजी का मतलब क्या हो गया? ब्लड सेल। और इसकी क्या देखते हैं अपन? मॉर्फोलॉजी। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है? आरबीसी होगी आपकी, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट। ये तीन चीजें अपन मेन देखते हैं। क्या देखते हैं इसमें? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया? शेप उसकी, उसका आकार कैसा है, साइज, पहले से तो नॉर्मल है उससे छोटी है बड़ी है वो देखते हैं, और संख्या। और एग्जांपल अपन आरबीसी देखते हैं, आरबीसी की शेप कैसी होती है? बाइकॉनकेव। अगर बाइकॉनकेव का अलावा कोई शेप दिख रही है तो वो अब नॉर्मल हो गई, ठीक है। उसके अलावा साइज, साइज कितनी 7 से 8 माइक्रो होती है, इससे छोटी है तो माइक्रोसाइटिक हो जाएगा, और बड़ी है तो मैक्रोसाइटिक हो जाएगा। इतनी टाइप से नंबर्स है, जैसे डब्ल्यूबीसी है वो 4 से 11,000 के बीच में होती है, ठीक है। घट गया तो ल्यूकोसाइटोपेनिया, बढ़ गया तो ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। ये चीजें अपन क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर पढ़ते हैं हेमेटोलॉजी, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन डब्ल्यूबीसी के अंदर प्लेटलेट है, इनकी नॉर्मल, अगर अपन को नॉर्मल चीज समझ में आ गई तब अपन क्या अब नॉर्मल चीज पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की तो नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है वो देखेंगे ट्रिक्स। तो देखो अपन देखिए इधर प्रॉपर्टी, इधर लिख दिया मैंने आरबीसी, इधर लिख दिया मैंने डब्ल्यूबीसी, और इधर लिख दिया मैंने प्लेटलेट्स, ठीक है। तीन सेल्स होती है और इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है? क्योंकि हेमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, हेमेटोलॉजी का मतलब अपन ब्लड सेल्स पढ़नी है, और ब्लड सेल्स की तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है वो याद होगी तब भी अपने समझ में आएगी अब नॉर्मल चीजें, ठीक है। सारा पूरा का पूरा स्टडी इन्हीं पर बेस है, ठीक है। अब इस पर ट्रिक कौन सी लगाएंगे? आरबीसी ऑब्लिक डब्ल्यूबीसी ऑब्लिक प्लेटलेट्स, जो चीज अपन को पढ़नी है वो अपन यहाँ से उठानी है, टिक करना है। मैं कौन सा डीएनए है, छोटी सी ट्रिक है, याद रह जाएगा। हिंदी में लिखो नहीं फिर कौन सा डीएनए है, समझ में आ गया। आरबीसी, अब जैसे मान लो अपना आरबीसी के बारे में पढ़ना है तो आरबीसी में कौन सा डीएनए है, अगर डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना है तो डब्ल्यूबीसी में कौन सा डीएनए है, और अपन प्लेटलेट पढ़ेंगे तो प्लेटलेट में कौन सा डीएनए, ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये डीएनए की चीज क्या होगी। देखो सी का मतलब है कलर, इस सेल्स की कलर क्या है, कलर कौन सा है इसका। ओ से आपको याद रखना है अदर नेम, आरबीसी का अदर नेम क्या है, डब्ल्यूसी का अदर नेम क्या है, प्लेटलेट का अदर नेम क्या है। तीसरा है एन से नॉर्मल रेंज, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, कितनी पाई जाती है, वो हो गया। शेप, आरबीसी की शेप कैसी होती है, डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है, प्लेटलेट की शेप कैसी होती है। साइज, ठीक है, ये ऐसा शेप हो गया, ऐसे साइज हो गया, ठीक है। साइज कैसी होती है वो देखना अपन को। एज, ऐसे आपको एज, इसकी लाइफ कितनी होती है, उम्र कितनी है, कितना दिन तक जिंदी रहेगी है, ठीक है। डी से डिजीज, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है इससे, मेनली एक दो डिजीज का नाम याद रखना है, ठीक है। न्यूक्लियस, अगर इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट है प्रेजेंट है, ठीक है। और उत्पत्ति, ऐसे आपको याद रखना है, फॉर्मेशन या उत्पत्ति, हिंदी के मान याद रखो, उत्पत्ति, फॉर्मेशन कैसा था, इस कांस पर बनती है, बस ये टेबल आपको बनानी है। ये ले, इसको मैं यहाँ गोला कर देता हूँ। कलर, आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, रेड कलर की होती है किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, ड्यू टू एचबी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर की होती है, और प्लेटलेट कलरलेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कोई फिक्स कलर नहीं होता, कलरलेस है।
अदर नेम इरिथ्रोसाइट्स। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको क्या बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को? ल्यूकोसाइट। और इसके बाद में थ्रोम्बोसाइट। ये अदर नेम हो गया। नॉर्मल रेंज आरबीसी की कितनी होती है? 4.5 5.5 मिलियन होता है ये, ठीक है, मिलियन पर क्यूब। और डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000। और प्लेटलेट 6.5 लाख। ये लाख में आती है, ये हजार में आती है, ये मिलियन में आती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? इसकी। शेप बाई कॉनकेव, इसकी शेप, ठीक है। न्यूट्रोफिल की अलग शेप होगी, बेसोफिल की अलग होगी, सबकी अलग होगी। और प्लेटलेट की शेप एक तो स्पाइकी होती है, कांटे से निकले होते हैं, ठीक है, नॉर्मली। साइज ये होती है 7 से 8 माइक्रोमीटर। डब्ल्यूबीसी की 9 से 20। और इसकी हाँ ये होती है 3 माइक्रोमीटर। एज 120 दिन। और ये की एज इसकी डिफरेंट है, ठीक है, इसकी डिफरेंट है। न्यूट्रोफिल की अलग होगी, बेसोफिल की अलग होगी, मोनोसाइट की अलग होगी। रफली अपन माने 2 से लेके और ये होती है अपने लिम्फोसाइट जैसी सेल 6 मंथ तक रह जाती है, ठीक है। और इसकी 7-10 दिन। डिजीज में क्या लिखोगे? एनीमिया, पॉलीसिथेमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया, दुनिया भर के। इसके अंदर ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोपेनिया, न्यूट्रोफिला, न्यूट्रोसाइटोसिस, न्यूट्रोपेनिया, मतलब सब पर पेनिया सिस लगा दो, जितनी भी सेल है सारे के, वो डिजीज हो गई। फिर इसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, बढ़ गई घट गई, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें क्या होता है? अब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, रेटिकुलोसाइट तक होता है, इसमें प्रेजेंट और इसमें अब्सेंट। सही बोल रहे हो? अच्छा। फॉर्मेशन तीनों का कहाँ से होता है? बोन मैरो से। बोन मैरो लिख दो, रेड में मतलब, क्योंकि रेड में फिर आप कंफ्यूज होगे आरबीसी अलग बनेगा, ठीक है। सिंपल सा तीनों के अंदर बोन मैरो से इसका फॉर्मेशन, ठीक है। ये चीज समझ में आएगी। रिवीजन कर देता हूँ फटाफट। हेमेटोलॉजी और पैथोलॉजी का अपन ट्रिक लगाते हैं आईपीएस आरपीएस वाले। आई का मतलब इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में अपन को थोड़ा बताना है, टेस्ट जो भी है, जो भी चीज है उसके बारे में बताना है। उसके बाद में पीसी आपको याद रखना है, प्रिंसिपल उस कैसे कार्य कर रही है उस पर अपन फोकस डालना है। तीसरा एस का मतलब सैंपल, सैंपल किस टाइप का लेना है, किस वाइल में लेना है, कहाँ से लेना है, ये सारी चीजें सैंपल में आएगी। फिर आर से आपको याद रखना है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब है इस टेस्ट को लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसमें कौन सा केमिकल यूज में लेना है, ठीक है, कौन कौन से लैब इंस्ट्रूमेंट काम में लेने हैं, वो सारे आएंगे। इसके बाद में आता है पीसी आपको प्रोसीजर, इस टेस्ट को कैसे लगाते हैं पूरा प्रोसीजर इसके अंदर आ गया। एस का मतलब है सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या होती है किसी चीज की, जैसे आपको दे दिया डब्ल्यूबीसी तो इसके न्यूट्रोफिल दे दिया, तो न्यूट्रोफिल की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, कितना प्रतिशत होती है? 50 से 70%। अब बढ़ गई तो क्या बोलेंगे, घट गई तो क्या बोलेंगे, ये सारे किस में आगे? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन 3 या 4 ट्रिक और कवर करेंगे। अपने पास 6-7 दिन है, 6-7 दिन के अंदर लगभग हेमेटोलॉजी और पैथोलॉजी जितनी भी ट्रिक है उसको अपन कवर करेंगे, ठीक है।